जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी। जब से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है, गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार को इतने कष्ट, इतने संकट से बाहर निकाला है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती। गुरुजी मुझसे ना मिलते तो आज पता नहीं हमारी हालत क्या होती। गुरुजी ने मुझे ऐसे समय पे मेरा हाथ पकड़ा जब मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी के दौर से गुजर रही थी, लेकिन गुरुजी ने अपने सत्संग सुना करके मेरे कष्ट को धीरे धीरे काटना शुरू किया। गुरुजी अपने ब्लेसिंग नंबर और ओम के दर्शन, तितली के दर्शन दे करके हमेशा अपने उपस्थित होने का एहसास दिलाते रहे और हमें पॉजिटिविटी की ओर लेते जाते रहे। गुरुजी ने जब से हमें अपने संगत बनाया है, तब से हर दिन चमत्कार होते रहते हैं। समझ में नहीं आता है कि कैसे मेरे काम बन जाते हैं। गुरुजी सबके दिमाग को, सबके मन को चेंज करते हैं और हमारा काम कैसे हो जाता है पता नहीं चलता है। गुरुजी की कृपा इतनी है कि इतने कष्ट में भी हम कैसे अपने काम कर रहे हैं। गुरुजी सारा काम खुद ही करवाते हैं। सारा काम सुबह से लेकर रात तक सब गुरुजी ही करवाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि चिंता मत कर पुत्र, मैं तेरे बच्चों की चिंता कर रहा हूँ। सही बात है, मैंने अब चिंता करना छोड़ दिया है। ना मैं अपनी चिंता करती हूँ, ना बच्चों की, ना परिवार की चिंता करती हूँ। गुरुजी जब साथ में हैं तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। सही है, गुरुजी जो भी करेंगे वो हमेशा अच्छा करेंगे। टाइम निश्चित रूप से लगता है, पर गुरुजी ने सब्र करना सिखा दिया है। गुरुजी ने मुझे काफी चेंज कर दिया है। पहले की तुलना में कितने अंतर हो गए हैं सोच में, अपने अंदर के अहंकार, अपने अंदर के लालच, क्रोध, जिसमें आदमी परेशान रहता है और ज्यादा चिंतित रहता है, दुखी रहता है। गुरुजी ने धीरे धीरे कर सारे बुरी आदतों को, बुरे अवगुण को गुरुजी छुड़वा रहे हैं। गुरुजी की कृपा से अब ओवर थिंकिंग से छुटकारा मिल गया है। अब कभी कोई भी गलत विचार आते हैं या तो चिंताएं होती है तो सोच में आता है कि ओवर थिंकिंग है। गुरुजी ने ही कहा है कि चिंता छोड़ दे पुत्र, और अब मैंने चिंता करना छोड़ दिया है तो मन बहुत ही शांत रहने लगा है। गुरुजी की कृपा से अब किसी बात पे कोई क्रोध भी नहीं आता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपनी मर्जी से तो नहीं करता है। वो सब गुरुजी की प्लानिंग ही रहती है।
सब करने कराने वाले गुरुजी ही हैं। और समय बहुत बलवान है, जिसको जिस टाइम में जो मिलना है उसी टाइम पे मिलेगा। हम तो ईश्वर के हुक्म से चलते हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है, किसी की भी कोई औकात नहीं है। जो भी कष्ट हमें मिलते हैं वो हमें सिखाने के लिए मिलते हैं, हमारे कष्ट काटने के लिए मिलते हैं। जो भी हम सेवा करते हैं वो उससे हमारे कष्ट कटते हैं। तो जो भी हमारे पास सिचुएशन आते हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे हमारे कष्ट कट रहे हैं और गुरुजी हमें मैसेज के थ्रू संदेश देते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा, तुझे मैं इतना दूंगा, तेरे बच्चों को मैं इतना दूंगा जितना तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और गुरुजी सच में सब कुछ ठीक कर रहे हैं। गुरुजी मेरे बेटे को भी ठीक कर रहे हैं, मेरे पति के वशीकरण को भी ठीक कर रहे हैं और मुझे भी ठीक कर रहे हैं। गुरुजी रोज हमारा मार्गदर्शन करते हैं, संगत सुना सुना कर वो हमसे सेवा लेते हैं और हमें हमारे कष्ट काटते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी से जुड़ने के पहले मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, मुझे कैसे किसी को पूजा करना है, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। गुरुजी ने मार्गदर्शन किया। गुरुजी सबकी पूजा करवाते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं और गुरुजी ने ही सबको, सभी देवी देवताओं का भी पूजा करवाया और इस तरह से मैं सभी देवी देवताओं से भी परिचित हुई। नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता रहता था। मुझे माफ करिएगा गुरुजी, आपने मेरा इतना मार्गदर्शन किया, इतना बताया, सिखाया मुझे, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, पहले मुझे लगता था कि मैं सब कर रही हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर मुझे अब पता चलता है, मुझे अब पता चला कि आप ही हैं वो कर्म कराने वाले, आप ही ऐसे भाव देते हैं, आप ही ऐसे मन में विचार देते हैं, आप ही वो शक्ति देते हैं जिसकी वजह से हम इंसान कुछ कर पाते हैं। गुरुजी मुझे माफ करिएगा, आपकी हर कृपा के लिए, हर ब्लेसिंग के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। आपने मेरी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर दिया है गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आप हर समय हमारे साथ रहते हैं, चाहे घर में हो या बाहर हो। बाहर जाने पर भी आप एंजल नंबर के रूप में साथ साथ रहते हो गुरुपा। आप ओम के दर्शन में रहते हो गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो मेरे गुरुपा, मेरे परमात्मा, मेरे बाबा। आप कितना प्यार करते हो अपने संगत को गुरुपा। हम ही नालायक है, हमें किसी काम के नहीं है, हम बार बार गलती करते रहते हैं, बार बार आपका दिल दुखाते हैं गुरुपा, हमें माफ कर दीजिएगा। हम आपके बार बार समझाने पर भी वही गलती करते हैं मेरे पापा, मेरे गुरुपा। इस नालायक बेटे को माफ कर दीजिएगा और हमें हमेशा अपनी संगत में रखिएगा, क्योंकि जैसे भी हूँ मैं आपकी बेटी हूँ मेरे गुरुपा। आपने मेरे बेटे को और मेरे पति को
और मुझे भी पूरे परिवार को आपने कई बार लाइफ ब्लेस किया है, कई बार संकट से निकाला है गुरुपा। आपकी कृपा से ही आज हम सांस ले रहे हैं। ये जिंदगी आपकी ही दी हुई अमानत है। आपके भरोसे ही हर दिन चल रहे हैं मेरे गुरुपा। आपके बिना एक कदम नहीं चल सकते। आपके लिए हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। आपने अपने भक्ति की दात दी है गुरुपा। कभी किसी जन्म में हमारे पुण्य कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से आपने मेरा हाथ थामा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे अपने संगत बनाने के लिए, मेरे परिवार पर इतनी कृपा करने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे आपको ही मांगना है गुरुपा। आपने जितनी कृपा मुझ पर की है उसके लिए मुझे जो भी कष्ट सहने पड़े, मुझे जो भी ब्लैक मैजिक की वजह से जो भी कष्ट सहने पड़े वो कुछ भी नहीं है। उसी ब्लैक मैजिक की वजह से, दुख तकलीफ की वजह से गुरुपा आप मुझे मिले, और जब आप मुझे मिल गए हैं तो और क्या ही चाहिए। मुझे उन ब्लैक मैजिक करने वालों लोगों के लिए भी शुक्राना करना है गुरुपा। उनका भी भला करिएगा मेरे गुरुपा, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे आप मिले हो गुरुपा। सबका कल्याण करिएगा गुरुपा। आपने मुझे सब कुछ दे दिया है मेरे गुरुपा। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं, हर चीज आपने मुझे ब्लेस किया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे बस आपसे आपको ही पाना है गुरुपा। आपने मेरे सारे कष्ट आपने दूर किए हैं, सब कुछ आपने किया है गुरुपा। मेरे परिवार के ब्लैक मैजिक को काटा है गुरुपा, मेरे परिवार के ब्लैक मैजिक को काटा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपसे यही विनती करती हूँ, जो भी संगत कष्ट में है, जो तकलीफ में है गुरुपा, उनकी तकलीफ को दूर करिए, उनकी तकलीफ को दूर करिए गुरुपा। अंत में मैं आपके द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी रजनी ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कल परसों समाधि दिवस था गुरुपा का, और मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं समाधि दिवस वाले दिन या तो मैं सत्संग में जाऊं या कहीं जाऊं, जिससे मैं अपने गुरुपा के साथ बैठ के 2 पल बिता सकूं। पर गुरुपा ने मेरी बात सुनी और गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। 2-3 बार मैसेज भी आ रहा था गुरुपा का कि तू आजा, बड़े मंदिर आजा या किसी गुरुद्वारे में आजा, मैं वहीं पर ही आके तेरे को आशीर्वाद दूंगा। तो देखा कि हमारे पिता हमारे लिए कितने मतलब हमसे ज्यादा व्याकुल रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो कल जब हम गए, मुझे ना बहुत गर्मी सी लग रही थी, तो बस मैंने यही सोचा कि यार मैंने क्यों ऐसा सूट डाल दिया कि आज वाकई बहुत गर्मी हो रही है।
और बस इतना ही कहा था कि गुरुपा ने इतना अच्छा मौसम कर दिया जब हम बड़े मंदिर में थे। और तो बड़े मंदिर में जाके गुरुपा ने बहुत बढ़िया मौसम कर दिया। जैसे हम वहां से उठ मतलब चाय पी रहे थे तो खूब मतलब आंधी तूफान आ रहे थे, लग रहा था कि गुरुपा खुद मिलने आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही हम अंदर गए दरबार में, तो मैं अंदर बाहर ही सोच रही थी कि गुरुपा मुझे ना थोड़ी देर बिठा देना, पर गुरुपा तो हमसे बहुत अच्छा सोचते हैं क्योंकि उनको बिठाना नहीं था। और क्योंकि उनको था कि बेटियों को बारिश में बहुत टाइम लग जाएगा और उनको जल्दी भेजना है, तो इसलिए गुरुपा ने मुझे दरबार में नहीं बिठाया। और बस मन महसूस के मैं बस गुरुपा को शुक्राना करते हुए कि गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे घर की पुताई करवा दी। और ये शुक्राना करने के लिए मैं गुरुपा के बड़े मंदिर गई थी। और उसके बाद जब हमने बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद खाया, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ज्यादा टेस्टी। मतलब मन कर रहा था कि 2 रोटी और मिल जाए, इतना दिल कर रहा था। पर वही सबके लिए प्रसाद होता है। फिर हम वहां से निकले और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी और गुरुपा ने हमारे लिए एक ऑटो वाला भेज दिया कि बारिश में तुम निकल जाओ। और सच में हम बारिश में निकल गए तो अपने घर में हम 7:15 बजे थे। शुक्राना गुरुपा, यही मेरा शुक्राना सत्संग था, छोटा सा। और शुक्राना दूसरा भी था पर पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। गुरुपा शायद कहलवाना नहीं चाह रहे हैं। गुरुपा जो कहलवाना चाहेंगे मैं वही बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा बस आपसे यही अरदास है कि मेरे अंकल को और मेरे बेटे को आप अपने साथ जोड़ो, जिससे कि हम पूरे परिवार एक साथ जाएं और हमें बड़े मंदिर बुलाओ, सबको एक साथ। बस यही मेरी इच्छा है। मेरा तो हमेशा बस यही दिल करता है आपके पास बैठूं, आपके सत्संग में जाऊं और बस हमेशा आपकी ही बात करूं। उसके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सब मतलब की दुनिया है। हाँ गुरुपा, एक चीज और मैं कह रही हूँ, अब मुझे ये जो जादू टोटके वाले हैं, ये कर दिया वो कर दिया, प्लीज अब नहीं आए। क्योंकि जब मेरे गुरुपा ने सारा कुछ खत्म कर दिया है, तो जब मुझे पता है कि आप मेरे घर में विराजमान हो, आप मेरे घर में नहीं, आप अपने घर में विराजमान हो, तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपके सामने तो कुछ टिक ही नहीं सकता। तो इसलिए प्लीज ये वाले सत्संग बिल्कुल ना आए गुरुपा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है। और वैसे अपनी नातिन का शादी आपने करनी है, बस यही अरदास है गुरुपा। इतने कहती मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, दूसरा सत्संग, और आज मेरा सोमवार का दिन था और गुरुपा ने मुझे मंदिर में बोला था कि मेरे मंदिर आ और जल प्रसाद लेके जाया करो। आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आप ही मुझे लेके चलो और आप ही लेकर आना। सच में उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। गुरुपा मुझे लेकर गए और पूजा कराई बाकायदा, बहुत अच्छा। तो मेरा दिल कर रहा था कि भोले बाबा को येलो फूल बहुत पसंद है। तो देखो गुरुपा कैसे मतलब हम अपनी बेटियों की बात सुनते हैं। एक पेड़ मिला जिसमें एक फूल लगा हुआ था जो मैं तोड़ पाई और मैं गुरुपा को चढ़ा पाई, तो मुझे इतनी खुशी हुई। शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरी बात सुनी। अनंतम 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 शुक्राना, बस आप मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा, क्योंकि गुरुपा कहते हैं हरदम मैं तेरे साथ ही रहता हूँ, तेरे पास ही बैठा हूँ, तुझे पता ही नहीं लगता। गुरुपा हम तो बस ऐसे ही इंसान हैं,
हम नहीं जान पाते, बस हम तो बस आपको याद करने ही रहते हैं बस। तो गुरुपा, अगर मुझसे ये सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, और गुरु संगत जिस को कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय कहते ही मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। अगले सत्संग में दोबारा आऊंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी रजनी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज मंगलवार है। गुरुपा, आप जो चाहेंगे मैं वही बोलूं। पहले तो जो आज आपने सत्संग सुनाया है कि मेरे ससुराल पक्ष के लोग करते थे, तो वो गुरुपा मैंने अपनी सास को देखा था। अगर आप पहले मिल जाते तो मुझे वो पता रहता तो मैं शायद उसको राख को डस्टबिन में डाल देती या कहीं भी डिस्ट्रॉय कर देती उसको। पर उस टाइम तो गुरुपा आप मेरे साथ नहीं थे, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब तो मेरे सास ससुर भी नहीं है, और अभी भी पता नहीं ससुराल पक्ष से कौन कौन लोग कर रहे हैं, उसको आप जानो। मैंने तो सबको माफ कर दिया गुरुपा। बस आपसे गुरुपा एक अरदास है कि जो आपका परपोता है, जिसका नाम मैंने आपके ऊपर ही रखा है ओम, उस बेचारे को हर बार बहुत बुखार आता रहता है। तो प्लीज प्लीज गुरुपा आपसे अरदास है कि उसको बुखार ना आए, उसकी आप तबीयत ठीक करो। मुझे पता है कि आपने अपनी बेटी के पूरे परिवार को रक्षा कवच में बांध रखा है, तो उस रक्षा कवच के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और कल एक और शुक्राना है, जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो मेरी चैन बचाई थी, आप ही ने बचाई आके किसी रूप में, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरी चैन बच गई थी, और उससे तो ऐसा लग रहा था जो लेडीज मेरे पास आके बैठी थी कि वो आज हाथ गले पे हाथ मार रही थी, लग ही रहा था कि शायद वो ले ना जाए। तो आपने मुझे बचाया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और पहले से मेरी तबीयत बहुत सही हो गई है, पर जैसे आप बार बार सत्संग सुनाते हो कि अभी भी वो जादू टोटके कर रहे हैं, तो प्लीज गुरुपा आप उनको रोको और उनको अच्छी बुद्धि दो, उनको कहीं ना कहीं लगाओ, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया ये सब सुनते सुनते। क्योंकि अब मैं नहीं चाहती गुरुपा कि जादू टोटके मेरे परिवार के ऊपर हो, क्योंकि लोगों ने बहुत फायदा उठा चुके हैं। तो प्लीज गुरुपा, क्योंकि आपको जो हमारे कष्ट होते हैं वो आप अपने ऊपर लेते हो, वो भी अच्छा नहीं लगता गुरुपा, तकलीफ आपको भी होती है। तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ खत्म हो जाए और आप और माता रानी अपने घर, अपनी बेटी के घर में विराजमान रहें। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मुझे सत्संग कहने में कोई गलती हो गुरुपा या गुरु संगत, तो मुझे माफ कर देना, और मैं कान पकड़ के सबके लिए माफी मांगती हूँ। यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। और जैसे गुरुपा कहते हैं ऐश कर, तो आज गुरुपा ने पूरे दिन मुझे ऐश कराई, एंजॉय करके मैं आई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा की बेटी रजनी आज शुक्रवार का दिन है और शुक्राना कर रही है 12:21 पर। और ये गुरुपा का शुक्राना इसलिए शेयर कर रही हूँ गुरुपा, क्योंकि कल आपने वीरवार के दिन जो आपने मुझे सेवा बख्शी है वो मैं कर पाई। और अभी मैं सफाई कर रही थी, तो सफाई करते समय मुझे
छिपकली के अंडे, मुझे नहीं पता चला कि वो छिपकली के अंडे हैं। मैं तो वही सोच रही थी कि शायद किसी ने फिनाइल की गोली डाली हुई है तो वो छोटी हो गई है। तो अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मैं पूरे गुरुपा संगत के सामने और आपके सामने माफी मांगती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। और कल कोई पता नहीं विपदा आई हुई थी तो गुरुपा ने कल मेरा जो पोता है उसने गुरुपा का स्वरूप नीचे गिरा दिया। तो गुरुपा उसके नाती के लिए भी मैं सॉरी मांगती हूँ, कान पकड़ के सॉरी करती हूँ गुरुपा। और कल मैं अपने अंकल को बोल रही थी कि आज गुरुपा जरूर आएंगे क्योंकि आज बारिश जरूर होगी। और गुरुपा ने मेरी लाज रखी और सच में कल बारिश आई, चाहे वो थोड़ी देर के लिए आई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उससे पता चल गया था कि गुरुपा आ रहे हैं और मुझे सत्संग करना है, तो अनंतम शुक्राना। और जब मैं सत्संग कर रही थी तो मैं सोच रही थी पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं लगता गुरुपा कब आते हैं कब चले जाते हैं। तो तुरंत ही एक जो गुरुपा का पटका था वो हिला, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हाथ पकड़ पकड़ के मेरा काम करवा रहे हो क्योंकि मेरे शरीर में तो इतनी ताकत नहीं है, बहुत ही शरीर बहुत दुखता रहता है, हाथ पैरों में दर्द होता रहता है, फिर भी मैं सब काम कर पा रही हूँ, वो सब आपकी वजह से। और ये शुक्राना का दिन है, शुक्रवार का दिन है, माता रानी का दिन है। तो माता रानी और आप दोनों गुरुपा मेरे घर में विराजमान रहे हैं। और बस जैसा आप देना चाहते हो आप दीजिए गुरुपा। और अगर जो नहीं देना चाहते, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल मत दीजिए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, हमें कुछ नहीं पता। बस आप जो करवाते जाएंगे, जो आपके मतलब आप करवाना चाहते हैं आप वो करवाते रहना, और जो नहीं करवाना चाहते वो नहीं करवाना गुरुपा। तो गुरुपा बस आपकी रजा में हम राजी हैं गुरुपा। और ये छोटे से सत्संग को शेयर करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। फिर मैं कल आऊंगी। ओम नमः शिवाय। संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर जरूर शेयर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। गुरु जी के आदेशानुसार टाइम पर आपका सत्संग भी अपलोड किया जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।